दोस्तों, दुनिया में इस्लाम इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है। जमीन के ऊपर मुसलमानों की कुल तादाद इस वक्त 2 अरब के करीब है। इस तादाद में डेली बेसिस के ऊपर इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में हर दिन कई लोग मुसलमान होते हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात ऐसे फेमस यूट्यूबर से करवाऊंगा जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया। ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं मिस्टर व्हाटएवर से। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले इस यूट्यूबर ने अपना चैनल सितंबर 2012 में बनाया। मिस्टर व्हाटएवर का असल नाम विक्टर है और ये अपने चैनल के ऊपर वीलॉग्स, रिएक्शन वीडियोस और दीगर कई किस्म का इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक रखने वाले इस यूट्यूबर के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स की तादाद है तकरीबन 9 लाख। विक्टर बेसिकली एक नॉन मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके दोस्तों में काफी ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिफरेंट इस्लामिक वीडियोस के ऊपर रिएक्शंस भी दिया करते थे। इनके दोस्तों ने इन्हें दीन इस्लाम कबूल करने की जब दावत दी तो विक्टर उसके लिए अभी तैयार नहीं थे। 2 साल तक विक्टर ने दीन इस्लाम को पढ़ा और उसके बाद इन्होंने अपनी शहादत दी। अगस्त 2020 में एक मस्जिद के अंदर जाकर विक्टर ने बाकायदा तौर पर दीन इस्लाम को कबूल किया, कलमा शहादत पढ़ा। इस्लाम कबूल करने के बाद विक्टर ने एक स्पेशल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया अपनी फैमिली के लिए, ताकि उनको बताया जा सके कि वो दीन इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसके अलावा विक्टर ने अपने मुसलमान दोस्तों को वीडियो कॉल करके ये खुशखबरी सुनाई। अब दोस्तों, अगर आपको भी इस अमेरिकन नो मुस्लिम यूट्यूबर के इस्लाम कबूल करने पर बेहद खुशी हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके लिए माशाल्लाह जरूर लिखें। नेक्स्ट नंबर पर हैं दाऊद किम। दाऊद किम साउथ कोरिया के चंद बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनका असल नाम जी किम था और ये माजी में पॉप म्यूजिशियन थे। दाऊद किम ने 2013 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया और ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर म्यूजिक वीडियोस अपलोड किया करते थे। इस वक्त इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स की तादाद है 2.4 मिलियन। दाऊद के मुताबिक वो बचपन से ही एक पॉप म्यूजिशियन बनना चाहते थे। इसी सिलसिले में इन्हें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्रमोशन मिली। इस प्रमोशन की वजह से ये इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, लिहाजा किम की वहाँ पर काफी ज्यादा मुसलमानों के साथ इंटरेक्शन हुई। मुसलमानों की मोहब्बत और हुस्ने सलूक ने किम को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। इंडोनेशिया से साउथ कोरिया वापस आने के बाद किम ने साउथ कोरिया के अंदर मौजूद मुसलमानों से मिलना शुरू किया। मुसलमानों से मिलने की वजह से किम को दीन इस्लाम का काफी कुछ पता चला। दीन इस्लाम की तालीमात ने भी किम को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। इसके बाद किम ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुतालिया शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ने भी किम को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। इसी सिलसिले में किम ने फिर रमजान के पूरे रोजे भी रखे। ये सब कुछ करने के बाद बिल आखिर सितंबर 2019 में इस फेमस यूट्यूबर ने इस्लाम कबूल कर लिया। किम ने सोल के इस्लामिक सेंटर में कलमा शहादत पढ़ा। इस्लाम कबूल करने के बाद किम ने अपनी पॉप म्यूजिक की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और अब वो सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मल्टीपल वीलॉग्स बनाते हैं। ये अपनी वीडियोस में लोगों को ये बताते हैं कि एक मुसलमान की जिंदगी किस तरह की है। अब दाऊद किम के इस तरह से पॉप म्यूजिक को छोड़ने पर दोस्तों वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट नंबर पर है जे पेल्फ्रे। जे पेल्फ्रे का ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये एक ट्रैवल वीलॉगर हैं। 24 साल के इस नौजवान के यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स की तादाद है तकरीबन 8 लाख। सिर्फ 1 साल पहले तक जे को बिल्कुल नहीं पता था कि दीन इस्लाम क्या चीज है। इनका सिर्फ एक ही ख्वाब था और वो था दुनिया घूमना। मजे की बात ये है कि जे का सौतेला बाप इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। जे के मुताबिक अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो पूरी दुनिया घूमेंगे। इस सिलसिले में वो सबसे पहले गए टर्की चूंकि एक मुसलमान मुल्क है और वहाँ पर मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, तो जे मुसलमानों के बीच में रहकर उनके हुस्ने सलूक, उनकी मोहब्बत और उनके रहन सहन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। टर्की के बाद जे इजिप्ट, इराक, पाकिस्तान और इंडिया भी गए। अब जैसे जैसे जे इस्लामिक कंट्रीज में फिरते रहे, ये दीन इस्लाम के करीब होते चले गए। इन्होंने दीन इस्लाम का बाकायदा मुतालिया भी शुरू कर दिया और मुसलमान फैमिली से मिलना जुलना भी। जे के मुताबिक जब इन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ना शुरू किया तो इन्हें पता चला कि ये किताब बेहद डिफरेंट है। कुरान मजीद ने जे को जितनी पॉजिटिविटी दी वो इससे पहले जे ने कभी फील नहीं की थी। 2020 के रमजानुल मुबारक में जे को हिदायत मिली और कुछ अरसे बाद इन्होंने दीन इस्लाम को बाकायदा कबूल कर लिया।
नेक्स्ट इन लाइन है यंग्स वर्ल्ड। यंग्स वर्ल्ड भी एक साउथ कोरियन यूट्यूबर हैं जिन्होंने 2019 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यंग्स वर्ल्ड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिएक्शन वीडियोस अपलोड किया करते थे। इनके ज्यादातर रिएक्शंस अरब ममालिक से सामने आने वाली वीडियोस के ऊपर हुआ करते थे। यंग्स वर्ल्ड जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ईसाई है और ये लोग अपने मजहब को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। इस यूट्यूबर की माँ चर्च के अंदर एक हाई पोजीशन पर है, जबकि इसकी बहन चर्च के अंदर होने वाली मजहबी रसूमात के दौरान पियानो बजाती है। ये यूट्यूबर हर हफ्ते अपनी फैमिली के साथ चर्च जाया करता था। 15 साल की उम्र में यंग्स वर्ल्ड ने चर्च जाना छोड़ दिया। उस वक्त इसे ये लगता था कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है। उसकी वजह ये थी कि यंग्स वर्ल्ड को ये लगता था कि खुदा कोई इंसान नहीं हो सकता। एज में थोड़ा ग्रो करने के बाद एक मर्तबा यंग्स वर्ल्ड को सऊदी अरब जाने का मौका मिला। वहाँ पर इनके मुसलमान दोस्तों ने इन्हें दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन उस वक्त यंग्स वर्ल्ड इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद इस यूट्यूबर ने दीन इस्लाम का मुतालिया शुरू किया और कुछ अरसे बाद इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद यंग्स वर्ल्ड दोबारा सऊदी अरब गए। इन्होंने उम्रा अदा किया और ये सादत भी हासिल की। नेक्स्ट नंबर पर है LSTV। LSTV लोवारी सोबो नाम के एक यूट्यूबर का है जिसने 3 साल पहले अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया। इस यूट्यूबर का ताल्लुक भी साउथ कोरिया से है। LSTV मल्टीपल वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो इनका यूट्यूब चैनल बेसिकली एक रिएक्शन चैनल है। लोवारी अपने मेन चैनल के ऊपर डिफरेंट म्यूजिक वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन दिया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरा चैनल बनाया और उस चैनल के ऊपर ये इस्लामिक वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन देने लगे। अब इन इस्लामिक वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देने की वजह से लोवारी को दीन इस्लाम के बारे में काफी कुछ पता चलना शुरू हो गया। इन इस्लामिक वीडियोस ने लोवारी को दीन इस्लाम के काफी ज्यादा करीब कर दिया और इवेंचुअली 2020 में लोवारी ने भी दीन इस्लाम कबूल कर लिया। लोवारी के मुताबिक इन्हें दीन इस्लाम कबूल करने के बाद जो खुशी मिली, जो लॉजिकल आंसर्स मिले, वो इससे पहले इनके पास नहीं थे। नेक्स्ट नंबर पर है रॉबर्ट कार्टर। रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक रिसर्चर भी और एक यूट्यूबर भी। रॉबर्ट का ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का जवाब देते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक इनकी फैमिली चर्च ऑफ इंग्लैंड के ऊपर बिलीव करती थी, जबकि इनको ये फील होता था कि इनके अंदर किसी न किसी चीज की कमी है। अपने स्कूल के जमाने में ही रॉबर्ट मजहब को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये था कि इनको चर्च में अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। स्कूल में रॉबर्ट की दोस्ती मुसलमान बच्चों से हुई, जिनका रहन सहन देखकर रॉबर्ट को काफी ज्यादा खुशी मिली। रॉबर्ट के मुताबिक उन मुसलमान बच्चों का डेली बेसिस के ऊपर नमाज पढ़ना और अपने दीन की तरफ जिस तरह का उनका रुजू था, उसने रॉबर्ट को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। ये सब कुछ रॉबर्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, लिहाजा वो दीन इस्लाम की तरफ खींचते चले गए। रॉबर्ट ने न सिर्फ दीन इस्लाम का मुतालिया करना शुरू कर दिया, बल्कि अपने मुसलमान दोस्तों से इस दीन के बारे में सवालात भी करने शुरू कर दिए। रॉबर्ट के मुताबिक जब वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुना करते थे तो उनके ऊपर इसका एक अलग सा ही असर हुआ करता था। कुरान को सुनकर रॉबर्ट के अंदर एक ऐसा एहसास पैदा होता था जो इससे पहले रॉबर्ट ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये सब कुछ तब हुआ जब रॉबर्ट सिर्फ एक टीनेजर था। इवेंचुअली सिर्फ 17 साल की उम्र में इस छोटे से लड़के ने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी फेमस मुसलमान यूट्यूबर से मिलवाया जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया। आपको किस नो मुस्लिम मुसलमान यूट्यूबर की स्टोरी या कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? किसकी मुसलमान बनने की जद्दोजहद ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।